हेलो क्लास 10th के वैरियर्स, आ जाइए। आज हम लोग क्लास 10th का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं लाइट का, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, देखो पहली हेडिंग आप डाल दीजिए बेटा, अवतल दर्पण से अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। डेरिवेशन ऑफ फोकल लेंथ फार्मूला। फोकल लेंथ फार्मूला फॉर कॉन्केव मिरर। आई बात समझ में? ये हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये सीखेंगे इसको आराम से, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ने से पहले आप लोग को एक समरूप त्रिभुज का प्रमेय समझना पड़ेगा। समरूप त्रिभुज, पहले ये समझो ये समरूप त्रिभुज क्या होता है, यानी सिमिलर ट्रायंगल के बारे में थोड़ा समझेंगे। क्या है ये सिमिलर ट्रायंगल, ये समझेंगे, ठीक है। देखो होता क्या है बेटा, सिमिलर ट्रायंगल है, मान के चलो दो त्रिभुज है, दो क्या है त्रिभुज है, इसलिए ए और बी और सी शीर्ष वाला कोई त्रिभुज है, और ये कोई बना देते हैं बेटा, ये क्या है पी क्यू आर। मतलब इनके हाइट, इनके शेप से कोई हमको मतलब इनकी ये छोटे बड़े हो सकते हैं। बस जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि जो कोण है इनके, ये कोण आपस में इक्वल होने चाहिए। जैसे कि ये कोण आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल, बराबर होनी चाहिए। जैसे ये कोण इसके इक्वल होना चाहिए, ये कोण इसके इक्वल और ये कोण इसके इक्वल होना चाहिए। होता क्या है समरूप त्रिभुज बेटा, कि सभी कोणों के सम्मुख भुजा, सभी समान कोणों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे समरूप त्रिभुज में, कि समरूप त्रिभुज में सभी कोणों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक। समरूप त्रिभुज में सभी समान कोणों के, यहाँ पे लिख लेना, सभी समान कोणों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर। जैसे इस कोण के सामने की साइड क्या है BC, इसके सामने की साइड क्या है बेटा QR, ये इक्वल होगा किसके, इसके सामने की साइड क्या है AC, और इसके सामने की साइड क्या है PR, बराबर इसके सामने की साइड देखो क्या है AB, और इसके सामने की साइड क्या है PQ। तो ये जो आ गया, ये नोट कर लीजिए इसको, और इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। चलो इसको कहीं भी साइड में आप एक कोने नोट कर लीजिए, ठीक है। आज शुरू करते हैं इसको हम। ये मान के चलो कोई दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण जानते हो ना, जिसके पीछे तरफ पॉलिश की गई हो और आगे वाला तल जो है ये परावर्तक तल हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवतल दर्पण ना। ये पॉलिश कर दी हम लोग इसमें, ठीक है बेटा। चलो एकदम मन लगा के देखो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, ये क्या है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये फोकस है इसका, ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अच्छा, ये फोकस दूरी क्या होती है, स्मॉल f से दिखाते हैं ना इसको हम लोग, ये दिखाते, ठीक है। होता क्या है बेटा, मान के चलो कोई वस्तु जो है दर्पण से u दूरी पे रखी है, दर्पण से u दूरी पर कोई वस्तु O और O' लंबाई की रखी हुई है, ठीक है। O और O' लंबाई कोई वस्तु रखी है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, वस्तु से जाने वाली कोई प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी बेटा, ये जाएगी फोकस से। ये कहाँ से चली गई, फोकस। दूसरी किरण यदि हम लेके जाए फोकस से
तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चले जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये दोनों किरणें जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा I और I डैश, जो कि दर्पण से V दूरी पे है। कितनी दूरी पे बेटा, V दूरी पे। चलिए ये फिगर समझ में आया होगा आप लोग को। यहाँ पे आप पॉइंट M मान लो। इसे माना अगर आप अपने से लिख सकते हो, माना कोई अवतल दर्पण जिसमें कोई वस्तु दर्पण से U दूरी पर और O डैश लंबाई की रखी हो, जिसमें कि कोई प्रकाश की पहली किरण बिंदु M पर आपतित होती है, इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, फोकस चली जाती है, कोई दूसरी किरण फोकस जाती है, अब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दोनों किरणें एक दूसरे को C और F के बीच में काटती है, जहाँ प्रतिबिंब I और I डैश प्राप्त होता है, जो कि दर्पण से V दूरी पर है। या आप अपने से लिख सकते हो अगर समझ में। आओ करते हैं इसका डेरिवेशन। इसको करेंगे समरूप त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से। बेटा यहाँ सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल क्या है ये देखो। जैसे देखो एक ट्रायंगल लेते हैं O डैश F, त्रिभुज लो O डैश F, ये सिमिलर है बेटा किसके, यहाँ देखो P, इसको N मान लो, P N F के। क्या है, P त्रिभुज P N F के। ठीक, यहाँ देखो कैसे, इसका ये कोण, दोनों कोण आपस में इक्वल है, ये कोण इसका, ये कोण इसका इक्वल है, और ये कोण और ये कोण इक्वल है। समझ में आई बात की नहीं आराम से। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, इसके सामने की साइड लो O डैश बटे में, इसके सामने की साइड लो क्या PN बराबर, इसके सामने साइड क्या OF बटे में, इसके सामने साइड क्या हो जाएगी PF। इक्वेशन क्या मान लो इसको फर्स्ट। ठीक है, फिर देखो पुनः समरूप त्रिभुज से, पुनः समरूप त्रिभुज से, पुनः समरूप त्रिभुज इधर देखो क्या लेंगे, त्रिभुज एक लो M फिर PF, एक त्रिभुज क्या लिए MPF। ये सिमिलर है किसकी, इधर देखो त्रिभुज I डैश F के, त्रिभुज I डैश F के। ठीक है, यहाँ देखो बेटा। अच्छा अगर मैं इसके सामने की साइड देखूँ तो क्या हो जाएगी MP, अगर मैं इसके सामने की साइड देखूँ तो क्या है I और I डैश इक्वल। देखो इसके सामने की साइड क्या होगी PF बटे इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी बेटा IF, है कि नहीं। अच्छा यहाँ देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे कि बेटा O और O डैश किसके इक्वल है, MP के। मैं लिख दूँ O डैश इक्वल है किसके, MP के। देखो I और I डैश किसके इक्वल है, PN के। I और I डैश किसके इक्वल है, PN के। ठीक, यहाँ देखो बेटा MP की जगह मैं O डैश लिख सकता हूँ कि नहीं, और I डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PN लिख सकते हैं। बराबर क्या आ गया, PF अपान IF। इक्वेशन क्या है, सेकेंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देखो, फर्स्ट ये है सेकेंड ये है, दोनों में आप देखोगे तो समीकरण 1 व 2 से आप देखो क्या देखोगे, इसमें दोनों का एक साइड इक्वल है O डैश PN, और इधर देखो O डैश PN इक्वल है। तो समीकरण में क्या होता है बेटा, अगर दो समीकरण में एक साइड इक्वल हो तो दोनों साइड को हम इक्वल मान लेते हैं। ये लिख देंगे OF अपान PF बराबर PF अपान IF। इक्वेशन क्या मान लो इसको, थर्ड। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 में सभी दूरियों का मान रखने पर, सभी दूरियों का मान रखने पर, आओ मान रखते हैं, OF की जगह क्या रखेंगे, O से F। अच्छा ध्यान से देखो, मान थोड़ा अच्छे से रखते हैं, O और F चाहिए हमको। ये पूरी दूरी क्या है, U है ना, पूरी दूरी से अगर मैं इतना घटा दूँ, ठीक, मतलब पूरी दूरी U है, पूरा हमको चाहिए केवल इतना O से F, तो पूरी दूरी से अगर मैं इतना घटा दूँ तो मुझे इतना मिल जाएगा। यानी हम माइनस U से माइनस के F को घटा दें, है कि नहीं, तो मुझे इतना मिल जाएगा। बटे में आ जाओ बेटा, PF, P से F की दूरी क्या है, माइनस का V, U F बराबर, इधर देखो PF चाहिए, PF फिर है PF, तो माइनस का क्या हो जाएगा F बटे IF। क्या है IF, हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक। अच्छा पूरी दूरी क्या है V, अगर मुझे केवल इतना चाहिए तो पूरी दूरी V से मैं इतना घटा दूंगा, मुझे इतना मिल जाएगा। तो क्या करूँगा, माइनस का V से माइनस का F घटा दूँ, है कि नहीं, मिल जाएगी। यहाँ देखो बेटा,
ये माइनस का यू है तो माइनस माइनस, प्लस का एफ बटे में माइनस का एफ बराबर, यहाँ देखो माइनस का एफ बटे में ये माइनस का वी माइनस माइनस प्लस का एफ हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो ये नोट कर लिए होंगे आप, इसको हम ख़त्म कर देते हैं फिर आगे देखते हैं। चलिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बस मन लगा के पढ़ते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे हमको। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ये हो जाएगा माइनस का यू प्लस का एफ एक कोष्टक में और माइनस का वी प्लस का एफ दूसरे कोष्टक बराबर माइनस का एफ गुणे माइनस का एफ। ठीक है, यहाँ देखो इसको आप माइनस यू से पूरे में गुणा कर दो, माइनस यू से माइनस वी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा यू वी हो जाएगा, फिर माइनस यू से प्लस भी तो माइनस का यू एफ हो जाएगा, फिर एफ से करें बेटा पूरे में तो माइनस का वी एफ और एफ प्लस का एफ स्क्वायर बराबर, ये देखो माइनस का एफ माइनस का एफ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर। बेटा पूरे में देखो एफ स्क्वायर इक्वल है बराबर किधर उधर, इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, ये काट लिया, बचा क्या यू वी माइनस का यू एफ माइनस का वी एफ बराबर 0। बेटा एफ वाली वैल्यू को उधर ले लो इक्वल के, तो यू वी इधर ले जाओगे तो माइनस का यू एफ है बराबर का यू एफ प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का वी है तो ये प्लस का वी एफ हो जाएगा। अब एक काम करो, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे दो बच्चा, यू वी में यू वी एफ से भाग दे दो बराबर यू एफ में यू वी एफ से भाग दे दो प्लस वी एफ में यू वी एफ से भाग दे दो। बेटा देखो यू से यू खत्म, वी से वी खत्म कर दो, यू से यू खत्म, एफ से एफ खत्म कर दो, वी से वी खत्म, एफ से एफ खत्म, आएगा क्या 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, ये आ गया फोकस दूरी के सूत्र। ठीक है, नोट कर लीजिए एकदम आसान तरीके से। अच्छा देखो इसको करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा आपको कि बोर्ड एग्ज़ाम में आए ना आए, हालांकि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या पूरी किताब का पढ़ा हुआ आता है क्या, पूरा सिलेबस बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़ा ना आता है। हालांकि हमको वो चीज़ पढ़नी चाहिए जो चीज़ें हमको काफ़ी बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हैं। यहाँ पे जैसे देखो हमने ये पढ़ा, हमको डायमेंशन को कैसे रखना है, किस कंडीशन में रखना है, और बहुत सारी चीज़ें हमको इस इक्वेशन से सीखने को मिल गया है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग दूसरा करते हैं डेरिवेशन। रोक के नोट कर लिया करो बेटा, हो गया होगा। चलिए ख़त्म कर दें पूरा। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप लोग डाल दो बेटा, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र करेंगे। हालांकि हमको यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना है, अवतल की जगह हम उत्तल कर देंगे, बस आप लोग बदल दो, है कि नहीं, आप लोग बदल दीजिए तुरंत ना, हेडिंग डालो तुरंत, इसको रोक के नोट करने के बाद ना। चलिए यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे केवल चेंज कर रहे हैं, अवतल की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया क्या उत्तल, और यहाँ पे कॉनकेव की जगह हम कॉन्वेक्स कर देते हैं, कॉन्वेक्स। हालांकि अब हम करेंगे उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र करेंगे। चलिए पहले उत्तल दर्पण एक बना लेते हैं। ये क्या है बेटा, उत्तल दर्पण है ना, ये उत्तल दर्पण है, इसके अंदर साइड पॉलिश की गई होती है। ठीक है, ऐसे ये उत्तल है कि नहीं। यहाँ पे देखो एक हमने ये खींच दिया, ये ऑप्टिकल पॉइंट P है, ये इसका फोकस है F और ये इसका वक्रता केंद्र है C। ठीक, ये चलो सबसे पहले देखो हमने दर्पण से U दूरी पर, कितनी दूरी बेटा, U दूरी पर कोई वस्तु रखी है हमने, ठीक, जिसकी लंबाई है O और O डैश, इसकी लंबाई O और O डैश ले ली है। कोई प्रकाश लहर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। ठीक है, आपको पता है बेटा ये कहाँ से जाएगी, ये जाएगी फोकस से। कहाँ से जाएगी बेटा, ये फोकस से। ठीक, ये चली गई कहाँ से, फोकस से। ध्यान से समझना इसको मेरी बात। ठीक है, ये ठीक। दूसरी किरण हम लेके जाते हैं ऑप्टिकल पॉइंट से। देख लो ये यहाँ पढ़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है ऐसे। ठीक, और ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यस। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊँ, थोड़ा समझना मेरी बात।
ये चली गई। ठीक, ये दोनों किरणें देखो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे कोई इमेज बनेगा बेटा इमेज बनेगा क्या, आई और आई डैश। ठीक है, जो कि दर्पण से v दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, v दूरी पे। इसकी फोकस दूरी हम स्मॉल f मान लेते हैं। ठीक है, समझना मेरी बात को आराम से। अच्छा, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, केंद्र से परिध की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है ना, r हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर आपके समझ में आ गया होगा आराम से। इसमें लिखना चाहो तो लिख लेना आप लोग, माना वगैरह करके। माना कोई उत्तल दर्पण है जिससे कि u दूरी पर कोई वस्तु o और o डैश रखी हुई है। ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या c, वक्रता केंद्र c है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, दो किरणें एक दूसरे को P और F के बीच में काटती हैं, जहाँ प्रतिबिंब I और I डैश प्राप्त होता है, जो कि दर्पण से v दूरी पे है। आई बात समझ में? इतनी चीज़ें आप अपने से लिखा करो। फिगर अगर आपके समझ में आ गया तो ये कहानी आप अपने से दिमाग पे सोचो और बनाओ, क्या चीज़ हमको लिखना है। ठीक है, यही चीज़ तो आपको सीखना है बेटा। चलिए आगे करते हैं हम लोग। चलिए, इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले समरूप त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से। अच्छा, ये बताओ सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज इसमें हम दिखाएं आपको। देखो बेटा, ये इसको पहले मान लो, m मान लो। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, o डैश सीधे c पे आ जाओ। एक त्रिभुज ये है, त्रिभुज o डैश c। ये सिमिलर है किसके, यार देखो आई डैश सी के। किसके सिमिलर है, आई डैश सी। ठीक है, इसमें देखो दोनों का ये कोण इक्वल है कि नहीं। अच्छा, दोनों का ये एंगल भी इक्वल है। हालांकि दो एंगल का इक्वल होना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तीनों इसका इक्वल है। ठीक है, चल अगर हम देखें तो इस कोण के सामने की साइड क्या है, ओ डैश, बटे इसके सामने की साइड ये क्या है, आई और आई डैश। ठीक, आई और आई डैश बराबर, देखो इसके सामने की साइड ले तो ओ सी क्या है बेटा, ओ सी, बटे में इसके देखो इसके सामने साइड ले तो आई और सी, क्या हो जाएगा, आई और सी। इक्वेशन क्या मान ली, फर्स्ट में। चलिए पुनः समरूप त्रिभुज से, पुनः समरूप त्रिभुज से, पुनः समरूप त्रिभुज से। बेटा देखो क्या लेते हैं फिर से हम, त्रिभुज एम पी एफ। क्या लें, त्रिभुज एम पी एफ। ये सिमिलर है किसके, त्रिभुज आई डैश एफ के। त्रिभुज आई डैश एफ के क्या है, सिमिलर। इसी इधर देखो दोनों का ये एंगल इक्वल है। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है और दोनों का ये एंगल तो इक्वल है कि नहीं। चलो शुरू करते हैं। इसके सामने साइड लो बेटा तो एम पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम पी बटे इसके सामने साइड ले तो आई और आई डैश, आई और आई डैश बराबर, देखो इसके सामने साइड ले तो पी एफ, क्या हो जाएगा, पी एफ, और इसके सामने साइड ले तो क्या हो जाएगा बेटा, आई और एफ, क्या हो जाएगा, आई और एफ। अच्छा यहाँ थोड़ा देख लीजिए आप लोग यहाँ देखो बेटा कि जो एम पी है वो ओ डैश के इक्वल है, ओ डैश एम पी, ये इक्वल है, ओ डैश इक्वल है किसके, एम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैं एम पी की जगह ओ डैश लिख दूँ, ओ और ओ डैश लिख दूँ, ये हो जाएगा आई और आई डैश बराबर पी एफ अपान आई एफ। इक्वेशन क्या है, सेकेंड। अब देखो समीकरण 1 और 2 से देखो आप लोग, समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या चीज़ है। 1 और 2 में देखो एक साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल कर लेंगे तो ये ओ सी अपान आई सी बराबर पी एफ अपान आई एफ। इक्वेशन क्या मान लें, थर्ड। अब यहाँ पे देखो कि समीकरण थर्ड में सभी दूरियों का मान रखने पर, सभी दूरियों का मान रखने पर, यहाँ देखो बेटा ओ सी, ओ से सी है ना, इसमें कैसा होगा ओ सी में, तो बेटा यहाँ देखो ओ से यहाँ तक की दूरी क्या है, माइनस यू, प्लस यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल आर हो जाएगा ओ सी, बटे में देखो आई सी, आई से सी की दूरी। अच्छा पूरी दूरी क्या है, आर है। अगर मैं पूरी दूरी आर से इस वी को घटा दूँ मुझे ये मिल जाएगा, है ना। तो
आर माइनस क्या कर देंगे वी, ठीक, बराबर आ जाओ पी एफ, पी से एफ की दूरी क्या है स्मॉल एफ, बटे में आ जाओ क्या है आई एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अच्छा पूरी दूरी है बेटा एफ, पूरी दूरी एफ से अगर मैं वी घटा दूँ तो मुझको ये मिल जाएगा, पूरी दूरी है एफ, इससे मैं वी घटा दूँ मुझको मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देखो आप लोग, यहाँ पे जो आर बराबर है आप लोग यहाँ देख लीजिए बेटा, एफ बराबर होता है 2r, क्या होता है 2r, सॉरी आर बराबर होता है 2f, है ना फोकस दूरी। देखो ये दोनों एकदम बराबर होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं r बराबर 2f रख दूँ तो कोई दिक्कत, r की जगह पे बच्चा माइनस यू प्लस का 2f कर दो इसको, ये 2f माइनस का v कर दो बराबर f अपान f माइनस v, ठीक है कोई दिक्कत। चलो एक काम करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का u प्लस का 2f, माइनस का 2 प्लस का माइनस क्यू प्लस का 2f में f माइनस v से हम गुणा कर दें बराबर ये 2f माइनस का v में गुणा कर देते हैं किससे f से, ठीक। इधर देखो बेटा आराम से गुणा करो, u से पूरे में कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का uf, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का uv, फिर 2f से इसमें करोगे तो हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर, ठीक है, और इसमें कर दो तो माइनस का 2fv हो जाएगा बराबर, इसको कर दो तो ये 2f स्क्वायर माइनस का vf हो जाएगा। इधर देखो बेटा आराम से, ये देखो 2f स्क्वायर इधर है, 2f स्क्वायर काट सकते हैं इसको, ठीक है। इधर देखो ये माइनस vf है, इधर माइनस 2vf है, इसमें एक 2 काट दो आप, आई बात समझ। तो बच्चा क्या माइनस का uf प्लस का uv, ठीक। यहाँ क्या बच्चा माइनस का fv बराबर 0, f वाली वैल्यू को उधर ले लो बेटा, तो यहाँ बचेगा uv बराबर, इसको उधर ले जाओ तो प्लस का uf हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो प्लस का fv हो जाएगा। एक काम करो दोनों तरफ uvf से भाग देने पर ये देखो uv है बटे uvf बराबर uf बटे uvf प्लस का fv बटे uvf। इधर देखो बेटा u से u खत्म, v से v खत्म कर दो, u से u खत्म, f से f खत्म, f से f खत्म, v से v खत्म, बचा क्या 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, ये आ गया फोकस दूरी। और उत्तर दर्पण से भी हमने सीख लिया, ठीक है। नोट करो जल्दी से इसको, फिर हम इसमें थोड़ी सी कुछ बात करते हैं, फिर आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ाते हैं। कि लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ा ले तब हम शुरू करते हैं कि सबकी टर्मिनोलॉजी आपको बताते हैं कि ये सब है क्या, यूवी एफ वगैरह ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे क्या रखना है। न्यूमेरिकल अभी करेंगे इसमें तो सारी चीज़ों को सीख लेंगे, ठीक है। चलिए तब तक नोट कर लीजिए आप इसको जल्दी से। नोट हो गया होगा दोस्तों, ख़त्म कर देंगे पूरा। चलो आ जाओ, अब हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। हेडिंग डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, इसको भी सीखेंगे क्योंकि इसके बिना भी न्यूमेरिकल थोड़ा सा अधूरा है कि नहीं, ठीक। चलो ये क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, क्लास 10th। और क्लास 10th में बड़े अच्छे से पढ़ो आप लोग, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सीखने के लिए। मैं क्लास 10th पूरा पढ़ाऊंगा आप लोग को, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का टाइम दीजिए, हम 1 मंथ में पूरी फिजिक्स आपकी क्लास 10th की ख़त्म कर लेंगे। बस आप रेगुलर होकर पढ़ाई करिए, हम भी रेगुलर वीडियो बनाएंगे, पढ़ाएंगे। और आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए जिससे कि मैं लाइव आ सकूँ, मैं आप लोग को लाइव पढ़ाना चाहता, ठीक है। एक टाइम ड्यूरेशन के साथ मस्त एकदम। थोड़ा सा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ा दीजिए, हमारे भी 1,000 हो जाए, अभी तो बहुत कम सब्सक्राइबर है, बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, पता नहीं क्या कहाँ रुका, भगवान की कृपा रुकी हुई, कोई बात नहीं। चलिए हेडिंग डाल दीजिए रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। चलो रेखीय आवर्धन आ जाओ बेटा, करते हैं इसको। अच्छा होता क्या है रेखीय आवर्धन, पहले नंबर में लिखना, इसे
एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। देखिए दूसरे नंबर में एम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, इसको आप आई से दिखा सकते हैं, बटे में वस्तु की लंबाई, इसे आप ओ से दिखा सकते हैं। आई बात समझ में ये चीज़, ठीक है। तो क्या बोलोगे बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। लिख लीजिएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। थर्ड नंबर में इसका मात्रक बेटा कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता। अगर इसका मात्रक कुछ नहीं होता तो इसकी वीमा भी जो होती है, वीमा भी कुछ नहीं, वे वीमाहीन राशि है। क्लास 10th वाले बच्चों, अभी आप लोग वीमा के बारे में नहीं समझोगे, बट कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं इसको, बाकी बताएंगे कभी कि वीमा क्या होता है, वीमा वगैरह क्लास 12 क्लास में आप देखोगे। चलो आइए इसका डेरिवेशन करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। इसका डेरिवेशन करते हैं कि इसका डेरिवेशन करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे, सूत्र बनाते हैं इसका। सबसे पहले आप एक मिरर बना लो उसी तरह, चलो ये देखो, ये दर्पण बन गया आपका नहीं भाई, घर का, आपका भी होगा तो क्या दिक्कत है, ठीक। ये ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। कोई वस्तु रखी है ओ डैश लंबाई की, ठीक है, जिसको हम एच मान लेते हैं, जो कि दर्पण से यू दूरी पे रखी है। थोड़ा समझना मेरी बात को आराम से, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम, देखो पहली किरण गई बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कैसे जाएगी, इस फोकस से चली जाएगी, है ना। ये रूल होता है बेटा, ठीक है, इसीलिए हम फोकस वगैरह से लेकर जाते हैं। दूसरी किरण गई, ये चली गई, ठीक है, ये चली गई, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट की। देखो यहाँ पे आई और आई डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो, जो कि वी दूरी पे रखा गया है, ठीक है। चलो अब समझो यहाँ पे आराम से। सबसे पहले इसको करने के लिए आप क्या करोगे ना, एक इस पॉइंट को पकड़ो और पी पे लंब डाल दो, ठीक है। इस पॉइंट को पकड़ो और पी पे लंब डाल दो, ये चीज़। इससे क्या होगा, आप वस्तु की लंबाई को और प्रतिबिंब की लंबाई को, इसको आप एच डैश मान लो, दोनों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई बात समझ। यहाँ पे देखो समरूप त्रिभुज यहाँ भी लेंगे हम लोग, समरूप त्रिभुज से, ये बहुत काम के त्रिभुज है बेटा, ठीक है। समरूप त्रिभुज से यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले देखो त्रिभुज आपको दिखा रहा हूँ मैं, त्रिभुज है ओ डैश पी, ये सिमिलर है बेटा त्रिभुज आई डैश पी के, ठीक है। सबसे पहले देखो इसके सामने की साइड ओ डैश ले लो, बटे में आ जाओ, इसके सामने की साइड आई और आई डैश ले लो, ठीक है, बटे बराबर इसके सामने की साइड ओ पी ले लो, क्या ओ पी, बटे इसके सामने की साइड क्या लोगे आप, आई पी, क्या लोगे आई पी। इधर देखो बेटा आराम से, ओ डैश, ठीक, ओ डैश क्या है, वस्तु की लंबाई, ठीक है, तो इसको किससे लिखे हुए, एच से। आई डैश किसकी, प्रतिबिंब की लंबाई, एच डैश से। इसको माइनस में लेंगे क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन की ओर बन रहा है कि नहीं, उल्टा बन रहा है, तो माइनस में लेंगे। बराबर ओ पी, ओ से पी की दूरी क्या है, माइनस का यू है, और आई पी की दूरी क्या है, आई से पी की दूरी क्या है, माइनस का वी है, ये ले लें। इधर देखो बेटा, माइनस से माइनस आप काट सकते हो, तो ये आ गया एच बराबर माइनस का एच डैश बराबर यू अपान वी। अच्छा बेटा ये बताओ, हमने क्या पढ़ रखा है, एम बराबर आई अपान ओ, यहाँ तो ओ अपान आई वाली कंडीशन बनी हुई है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण मान लो एक, यहाँ लिख दो समीकरण एक का व्युत्क्रम करने पर, समीकरण एक को पलटने पर लिख दो, पलटने पर पलट दोगे इसको, ये क्या हो जाएगा, यहाँ देख लो, ये हो जाएगा बच्चा माइनस का एच डैश अपान एच बराबर वी अपान यू। ये माइनस इधर लगा, इसका आप इधर लगा सकते हो, एच अपान एच बराबर माइनस का वी अपान यू। ये जो आ गया ये देखिए आवर्धन, इसको आप लिख सकते हो एम बराबर, देखो आई अपान ओ बराबर, इसको एच डैश अपान एच बराबर माइनस का वी अपान यू। ये पूरा फार्मूला है इसका, है कि नहीं। आज चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख दो, इसको आप लिख दो
m बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस का v अपान यू, इस फॉर्म में लिख दो इसको, ठीक। या तो लिख दो m बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस का v अपान यू, ये भी आप लिख सकते हो। ये है रेखीय आवर्धन का फार्मूला। जैसे ज़रूरत पड़े, जहाँ पे जैसे दिया हो, x से दिया हो हाइट, i से दिया हो, किसी भी चीज़ दिया आप इसको कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, इसको रेखीय आवर्धन हो गया। आइए इस पर एक बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ठीक है। नोट कर लो तो भी कराते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। इसको ख़त्म करके एक न्यूमेरिकल लेते हैं। हो गया होगा ना आप लोगों का ये पूरा, ठीक है। नोट कर लीजिए आराम से। अब पढ़ो बेटा, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा मैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए आप, ठीक है। कोई भी दिक्कत समझ में आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम उसकी समस्या को दूर करेंगे। थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग की हल्की थोड़ी दिक्कत आती होगी, साउंड की, लाइटिंग की बेटा, तो इसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए। ज़्यादा नहीं, 1 मंथ का टाइम दीजिए, हम 1 मंथ में सब कुछ सुधार लेंगे अपना, लाइट वगैरह सारा कुछ। थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अभी, पैसे की काफ़ी दिक्कत है, इसीलिए हम ये सब नहीं कर रहे हैं। नहीं तो स्टूडियो बनाने में करीब कुछ खर्च आएंगे ज़्यादा। अब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पैसे इकट्ठा करें और एक अच्छा सा स्टूडियो बना दें हम, ठीक है। तो दोस्तों बस पढ़ाते रहेंगे इसी तरह। अभी तो शुरू किए हैं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है ना कि अभी थोड़ा सा कुछ लोग भी हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़े हुए अच्छी तरीके से। लेकिन अब क्या बताएं कि उनके लिए हमने 2 लाइन लिखा है कि तूफ़ानों को जिद है मेरी कश्ती पलटाने की, तूफ़ानों को जिद है मेरी कश्ती पलटाने की, पर उन्हें क्या पता हम कश्तियाँ पतवार से नहीं हौसलों से चलाते हैं। उनको बता दो, चूतिया हैं सब, मेरे पीछे पड़े हैं, अजीब कहानी है। क्या कुछ करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, यहाँ पे सवाल लिखेंगे कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखिए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में मतलब रखिए, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृति व आवर्धन परिकलित की, स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृति व आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन ज्ञात कीजिए, ठीक। आप करते हैं, सवाल काफ़ी अच्छा है बेटा, ध्यान देखो। 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, अवतल दर्पण है बेटा, 2F बराबर होता है R, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से F निकाल लूँ तो ये R/2 हो जाएगा कि नहीं। R का मान कितना है, 15 है, 2 से कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या यानी कि F का मान आ जाएगा 2 से 14 7.5, ठीक है। यानी माइनस का 7.5 आ गया, किसका मान, इस मान F का मान, ठीक है। आ जा रखिए, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखिए, यानी U का मान कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है बेटा, इसलिए इसको माइनस में लेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, V का मान पूछ रहा है, M का मान पूछ रहा है, और इसकी प्राकृति पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। आओ वो तो लगाने के बाद पता चलेगा, है कि नहीं। सबसे पहले एक फार्मूला लगाएंगे, 1/F बराबर
1/v प्लस 1/u, यही अभी फोकस दूरी का फार्मूला किए थे ना। तो 1/f की जगह कितना है बेटा, माइनस का 7.5 बराबर v हमको फाइंड करना है प्लस u का मान कितना है, माइनस का 10 है। ठीक, ये कितना आ जाएगा 1/माइनस का 7.5 बराबर 1/v माइनस प्लस माइनस 1/10। इधर देखो बेटा, यहाँ पे अब ये देखो 1/माइनस का 7.5 है, इस माइनस को इधर लेके चले आओ तो प्लस का 1/10 बराबर 1/v हो जाएगा। अच्छा बेटा देखो, पॉइंट हटा के हम एक जीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं ना, ये पॉइंट हटा के। ठीक, ये हो जाएगा 10 माइनस का 75 बराबर सॉरी प्लस 1/10 बराबर 1/v। ये 75 और 10 का एलसीएम कितना होगा निकाल लेते हैं, 75 और 10 का एलसीएम। ठीक है, 2 से काटोगे 75 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 5 से काट दो, 5 1 5, 5 3 15 नहीं, 5 1 5 5 25, 5 1 5, फिर 5 से काट दो, 5 3 15 1, फिर 3 से, तो 3 2 पंचे 10 10 अरे 50 3 3 5 15 150। इसका कितना आ जाएगा बच्चा, 150 है कि नहीं, 150 आएगा इसका। 2 75 5, फिर 5 से 15 25 75, फिर 5 से 3 5 15 25 75 दूनी का 150। ठीक है, चलो 75 का 75 दूनी 150, कितना हो जाएगा 2 20 माइनस का 20 प्लस 10 का काटोगे इसको कितना आएगा 15, ये 15 हो जाएगा। यार देखो 10। ठीक है, यार देखो बेटा, इसको कर दो, माइनस 20 से 15 घटाओगे कितना आएगा, माइनस का 5/150 बराबर 1/v है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस का 5v बराबर 150, अगर v निकालो तो 150 बटे कितना, माइनस का 5, 5 से काट दो 5 3 15, तो v का मान कितना आ गया, माइनस का 30। ये v का मान आ गया, किसका मान आ गया, v का मान आ गया। अच्छा एक चीज़ देखो, पहली कंडीशन तो ये माइनस में आया है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर उल्टा बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, तो ये कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक बनेगा, है कि नहीं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, अब आओ आवर्धन निकाल दो, तो m बराबर क्या होता है बेटा, माइनस का v/u होता है कि नहीं। m बराबर माइनस v का मान कितना है, माइनस का 30, u का मान कितना है बेटा, यहाँ पे देख लो, u का मान माइनस का 10 है, माइनस का 10 है, माइनस से माइनस काट दो इसको। ठीक है, ये काट दो तो ये आ जाएगा कितना, m बराबर माइनस का 3, ये आवर्धन आ गया। आई बात समझ में कि नहीं, नोट कर लीजिए इसको आराम से। फिर चलिए देखो, ये रही आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब हम लोग शुरू करेंगे बेटा ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ पढ़ते रहिए और मन लगा के पूरे जोश के साथ। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।